मुद्दा इस मुद्दे पर ये फिल्म करते हुए कि ये तो बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। एंड लेट मी बी ऑनेस्ट, बिकॉज यू आर अ मुस्लिम, आप खुद एक मुस्लिम एक्टर हैं। दोनों, हाँ, ये शख्स मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, लेकिन आप इस फिल्म से किसी भी जनरेशन, किसी कम्युनिटी के लिए कुछ भी एक्सट्रैपलेट कर सकते हैं। कम्युनिटी के जो कुछ इसी तरह के सोच वाले रिलीजियस लीडर्स हैं, कुछ ग्रुप्स हैं, वो आपके अगेंस्ट कुछ बोलने लगे हैं, तो क्या करेंगे फिर आप, कैसे हैंडल करेंगे? लिबरल प्रोग्रेसिव मुसलमान हूं। मैंने इस फिल्म को इस लेंस से देखा है। 2014 से पहले इस तरह की फिल्म बनाना पॉसिबल होता है इस देश में? बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो अब तक सुलझे नहीं हैं हमारे देश के अंदर। हम जैसे बहुत टाइम व्हाट्सएप में आता है कि अरे मुस्लिम लोग, मतलब अगर आपको दो बीवियां चाहिए तो मुस्लिम बन जाओ, राइट? 4, आपकी इमेज भी एक राष्ट्रवादी छवि भी बनी है, आप मानती हैं ये बात? चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, फिर आर्टिकल 370 हो, फिर लोग उससे भी जोड़ देंगे कि हाँ उनके साथ गलत हुआ था, शाहबानों के साथ गलत हुआ था, करेक्ट? ईजियर, आई डोंट नो, सी ऑल्सो क्या है कि हम इमोशंस में भी बह नहीं सकते। और मैंने ये भी पढ़ा कि आप आईएएस बनना चाहती थी जी। तो फिर एक्टिंग में आना कैसे हो गया था अचानक? और क्या उस इमेज में आपको जानबूझकर फंसाया भी गया क्या? तो थोड़ा सा टाइपकास्ट हो गया था मैं। वो एक सैचुरेशन पॉइंट एक बार जब पीक कर जाती है, फिर एक चाह होती है एज एन एक्टर। आप दोनों पर कभी नेपोटिज्म का आरोप लगा है? और अगर लगेगा तो क्या जवाब? इमरान हाशमी कभी पॉलिटिक्स में आने के बारे में सोचते हैं? यामी इमरान हाशमी को किस रोल में देखना सबसे ज्यादा पसंद करेंगी? हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं न्यूज 24 और E24। मैं हूं मानक गुप्ता, और जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मेरे साथ दो सुपरस्टार, इमरान हाशमी और यामी गौतम, और सुपर्ण वर्मा, जो कि बहुत कम समय में फिल्म मेकिंग में अपना एक अलग मुकाम हासिल कर चुके हैं। स्वागत है आप तीनों का। और आज ये 3 बड़े नाम न्यूज 24 E24 के स्टूडियो में इसलिए आए हैं क्योंकि एक बहुत ही अहम, बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही कंट्रोवर्शियल, विवादित मुद्दे पर एक फिल्म लेकर ये आ रहे हैं जिसका नाम है हक। और ये फिल्म बनी है शाहबानों के उस केस पर। याद करिए 1985-86 का वो मामला था जब 62 साल की एक महिला को उसका पति तलाक दे देता है, मेंटेनेंस देने से इनकार कर देता है। वो मामला लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाता है। सुप्रीम कोर्ट शाहबानों के पक्ष में फैसला देता है, लेकिन उसके बाद तब की सरकार कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही पलट देती है। जाहिर है अहम मुद्दा है, जैसा मैंने कहा, पर कंट्रोवर्शियल भी है। स्वागत। पहले इमरान हाशमी से ही शुरू कर लें। शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा इमरान, मैं आपसे इसलिए भी शुरू कर रहा हूं क्योंकि ये मुद्दा मुस्लिम समुदाय में, इस्लामिक वर्ल्ड में भी बहुत इसके बारे में बात हुई है, खासतौर से शाहबानों केस के बारे में। जी। आपको बिल्कुल डर नहीं लगा ये मुद्दा, इस मुद्दे पर ये फिल्म करते हुए कि ये तो बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाएगा? एंड लेट मी बी ऑनेस्ट, बिकॉज यू आर अ मुस्लिम, आप खुद एक मुस्लिम एक्टर हैं। ये आप कभी भी किसी क्रिएटिव वर्क को डर के एक पॉइंट ऑफ व्यू से अप्रोच नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये पहली बार जब मैं एक फिल्म, इस तरह की फिल्म कर रहा हूं, तो मुझे एक एक्टर के तौर पे देखना पड़ा, लेकिन उसके साथ साथ एक मुसलमान के पॉइंट ऑफ व्यू को भी लेके आना पड़ा मुझे इसमें पहली बार। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने सुपर्ण से पूछे, और ये इसके जवाब एक्चुअली स्क्रिप्ट में ही थे, जहां मुझे पता चला कि ये एक बहुत ही अनबायस्ड पॉइंट ऑफ व्यू है इस केस को लेकर। एक जनरेशन है जो इस केस को जानता है, उसके बारे में सब लोगों ने पढ़ा है, देखा है, लेकिन यंगर जनरेशन्स के लिए ज़्यादातर लोग जानते नहीं है। लेकिन आई थिंक एक सेंसिटिविटी के साथ इन्होंने जिस तरह पेश किया, एक बहुत ही अनबायस्ड तरीके से, ये इस कम्युनिटी को किसी भी तरह से मलाइन नहीं करता है फिल्म। आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी अनबायस्ड लुक एट दिस केस। और ये दोनों, हाँ, ये शख्स मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, लेकिन आप इस फिल्म से किसी भी जनरेशन, किसी कम्युनिटी के लिए कुछ भी एक्सट्रैपलेट कर सकते हैं, बिकॉज इसमें एक रोमांटिक एक रिलेशनशिप है, अल्टीमेटली एक इमोशनल ह्यूमन स्टोरी है इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच। तो आप क्या वकील का रोल प्ले कर रहे हैं? जी, अब्बास खान एक वकील थे। तो और पहली बार, मैं इससे पहले मैंने कभी वकील का किरदार निभाया नहीं, तो इसलिए बहुत चैलेंजिंग भी था मेरे लिए। हाँ, मैंने आपकी ज्यादातर फिल्में देखी हैं, मैं सोच रहा हूँ काले कोट में और इसमें कोर्ट रूम में कैसे लग रहे होंगे। तो जोरदार बहस की है आपने। जैसे आपने कहा कि सेशंस कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में तीनों जगह इन दोनों पक्षों को देखा जाता है, डिबेट्स को देखा जाता है, और फाइनल जो डिबेट सुप्रीम कोर्ट का,
दोनों तरफ से आई थिंक बहुत वैलिड आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, गए। अब्बास खान की और शाहबाज। अच्छा, ये केस तो बहुत पुराना है। क्या ये फिल्म जब आपके पास आई आपने तब इसके बारे में जाना या पहले से आपको पता था ये एक केस है? थोड़ा बहुत जानता Idea था था? हमें, लेकिन इतने डिटेल में। और पहले तो ये कह दूं कि ये एक इंस्पायर्ड कहानी है, इसको फिक्शनलाइज भी किया गया है अच्छा, इन द ह्यूमन okay. स्टोरी और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में। बट हाँ, काफी कुछ इन्होंने रिसर्च किया, आई डोंट नो कुछ सालों तक रेशो। और आपने रिसर्च किया, उसका लिखना शुरू किया। जी, क्यों आइडिया आया सुपर्ण आपको ये फिल्म बनाने का? कहां से आया? वेल कहाँ से, तो खैर हम इस देश में रहते हैं, हर चीज़ न्यूज़ कवर करते हैं, मैं एक जर्नलिस्ट भी रहा हूँ। बट सिर्फ एक बंदा काफ़ी है बनाने के बाद मैं एक ऐसा टॉपिक ढूंढ रहा था जो इस देश में बहुत ज़रूरी है डिस्कस करना, बात करना। और आपने एक वर्ड यूज़ किया, कंट्रोवर्सी। मैं कंट्रोवर्सी नहीं, कन्वर्सेशन की बात करूँगा। ये फिल्म कन्वर्सेशन स्टार्टर है। ये फिल्म आपको एंटरटेन करेगी, आपका दिल जीतेगी, आपका दिमाग खोलेगी एंड आपको मजबूर करेगी कि आप विचार विमर्श करें, कन्वर्सेशन शुरुआत करें। बिकॉज बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो अब तक सुलझे नहीं हैं हमारे देश के अंदर, और आज तक औरतें उससे पीड़ित हैं। बहुत गहरी बात कह रहे हैं आप। फिल्म भी बहुत गहरी है, आपने बातों बातों में बहुत गहरी बात कह दी। आपने कहा बहुत सारे ऐसे मुद्दे इस देश में जो अभी तक सुलझे नहीं है। इसका मतलब ये जो मुद्दा है शाहबानों वाला और उससे रिलेटेड इश्यूज, अनरिजॉल्व्ड इश्यूज अभी हैं देश में। मेरे लिए विमेंस राइट्स अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है जो रिजॉल्व नहीं हुआ है। आज से 40 साल पहले भी जो औरतें थीं उनके साथ वही इश्यूज थे। वेदर आप ग्लास सीलिंग ले लो, जेंडर बायस ले लो, घर के मुद्दे ले लो, एंड वही मुद्दे आज भी हैं। इसमें ना कोई कौम, ना संप्रदाय, ना कोई देश के बारे में पर्टिकुलर बात करो। विमेन अक्रॉस द बोर्ड लिव इन अ मैंस वर्ल्ड। आप भले कितनी भी जेंडर इक्वालिटी की बात कर लो, और जब तक इट बिकम्स इक्वल वर्ल्ड। राइट। आप खुद एक जर्नलिस्ट रहे हैं, पहले आपने बताया। जी, आपसे एक मुश्किल सवाल पूछूं? पूछिए। ओके, क्योंकि आप जर्नलिस्ट भी हैं, मुझे उम्मीद है कि आप ईमानदारी से, दिल से जवाब देंगे। क्या 2014 से पहले इस तरह की फिल्म बनाना पॉसिबल होता है इस देश में? ऑफ कोर्स। अगर मैं 2023 में सिर्फ एक बंदा काफी है बना सकता हूं, तो मैं 2014 में हक भी बना सकता था। फिल्में आज हमेशा बनती आई हैं। जब सीबीएसई ने देखी, उन्होंने देखा कि बहुत ही बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू है। कंट्रोवर्सी या प्रॉब्लम्स तब होती है फिल्मों में या किसी भी आर्ट फॉर्म में जब आप किसी एजेंडा को लेके, किसी बायस को लेके उसे बनाते हो। अगर आपका दिल साफ है, अगर आपका मन साफ है और एक बहुत ही क्लियरली आप बात करते हैं। मेरा मानना है लाइफ में ना मैं लेफ्ट हूं ना राइट हूं, मैं अर्जुन के निशाने की तरह सीधा देखता हूं, सीधा चलता हूं। तो मेरे को वही करना है। और सच बहुत ही मुश्किल चीज है, राइट? सच हम सब सच चाहते हैं और साथ देना बहुत मुश्किल होता है सच का। बट लेकिन जाके वक्त आपके जब काम में सच आता है ना, तो सब सूंघ लेते हैं। लेकिन उसमें तो एक ही सच था। एक तरफ पति है जो पत्नी को तलाक दे देता है और उसके बाद मेंटेनेंस देने से मना कर देता है। सुप्रीम कोर्ट बोलता है भैया दीजिए। वो एक लेयर था। जब आप फिल्म देखेंगे, जब अब्बास और शाजिया की जब लड़ाई देखेंगे, आप देखेंगे मुद्दा कितना गहरा था, कितना लेयर था और इसमें कितने नुआंसेस थे। आई थिंक यही बोल रहा हूं। जैसे बहुत टाइम व्हाट्सएप में आता है कि अरे मुस्लिम लोग, मतलब अगर आपको 2-2 बीवी चाहिए तो मुस्लिम बन जाओ, राइट? 4 2 3 4 जो भी है, 4 शादियां अलाउड है। अगर आप एक्चुअल कुरान पढ़ें, जो कि हम लोग मोस्ट लोग नहीं पढ़ते, सिर्फ व्हाट्सएप फॉरवर्ड करते हैं। कुरान में लिखा है कि पहली बात तो आपको पहली बीवी की सहमति चाहिए। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कुरान में कि अगर जिसको दूसरी बीवी लानी है, तीसरी चौथी छोड़ दो, दूसरी बीवी लानी है, तो उसके मन में 1 सेकंड के लिए भी रत्ती भर पहली बीवी की तरफ प्रेम कम नहीं हो सकता। अगर हुआ तो शादी नहीं कर सकते, कोड़े पड़ने चाहिए। राइट। शाहबानो के से इंस्पायर्ड जो शाजिया बानो का कैरेक्टर है, उनकी उम्र तो 62 साल थी जब उनको तलाक दिया गया। फिल्म बना रहा हूं, उसमें यामी को आप मैंने इंस्पिरेशन कहा। इसलिए मैंने इंस्पिरेशन कहा। अच्छा, ओके। इंस्पायर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। ओके। और बाकी कहानी हमने खुद रची है। वो तो इंदौर की थी, हमने लखनऊ में किया। 62 की थी, उनके 5 बच्चे थे। तो आपने जब कंसेप्चुअलाइज किया था तभी आपने इमरान और यामी को इसमें देख लिया था क्या? मैं लकी रहा हूं ऑनेस्टली कि मुझे बतौर एक्टर्स इस देश के 2 बहुत बेहतरीन एक्टर्स चाहिए थे। एंड जब मैं यामी के पास गया, उन्होंने तब तक स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी, उन्होंने आइडिया लेवल पे हाँ बोला। मैं इमरान के पास स्क्रिप्ट लेके गया, बहुत ज़रूरी था। एंड इमरान ने सुनी और मुझे लिटरली आधे घंटे बाद फ़ोन आ गया था कि वो फिल्म कर रहे हैं, उन्हें कुछ सवाल हैं। मैंने कहा मैं सवाल सारे छोड़कर आया हूँ उनके पास, स्क्रिप्ट उनके पास थी, उन्होंने पढ़ी, अगले दिन फ़ोन आया मैं फिल्म कर रहा हूँ। सो आई हैव बीन ब्लेस्ड। मेरा मानना मूवी गॉड्स में भी है
और कुछ फिल्में आई थिंक मूवी गॉड्स ठीक है, आशीर्वाद right. देते हैं। अच्छा यामी, मैं पहले एक बात, एक कन्फेशन है वो मैं कह दूं कि आपकी फिल्म आर्टिकल 370 इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट फिल्म्स। थैंक यू मानव जी। और Thank you आपकी so much. परफॉर्मेंस उसमें वाज एब्सोल्युटली टेरिफिक। थैंक यू सो मच। बहुत, क्योंकि आपने क्या गजब उसमें एक्शन भी किया है और क्या इंटेंस आपने रोल भी किया है। थैंक यू। तो वहां से मेरे ख्याल से लास्ट वो ऐसा रोल था जिसको पीछे छोड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है। करेक्ट? क्या मैं सही कह रहा हूँ? पर छोड़ना पड़ता है मानक जी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और हम एक्टर्स ऑफ कोर्स बहुत एक लगाव रखते हैं अपनी, खासकर जो बहुत अच्छी फिल्में आपकी रही हूँ। मैं सिर्फ बॉक्स ऑफिस की बात नहीं कर रही, बट जब आप एक फिल्म पे काम करते हैं, सिर्फ उसका बॉक्स ऑफिस आउटकम नहीं, पर आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है एक फिल्म के साथ। क्योंकि कुछ महीनों के साथ के लिए आपकी वो जो पूरी टीम है काइंड ऑफ एक फैमिली आउटसाइड फैमिली बन जाती है, जहाँ पर आप खुद को एक्सप्रेस भी करते हैं खुल के, मिस्टेक्स भी हैं, यू आर नॉट बीइंग जज्ड। आप कुछ ऐसा क्रिएट कर रहे हैं जो आपको भी नहीं पता उसका क्या आउटकम होगा, सिर्फ एक इंटेंट है और साफ इंटेंट है। तो और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि बहुत ज़रूरी है वो डिपार्चर लेना। आपने जो पहले किया वो किया, लोगों ने सराहा, प्यार किया, वो सब मेरे दिल में है। बट जब मैं एक नए सेट पर आती हूँ, नई शुरुआत करती हूँ, मैं अनाउंस कर देती हूँ। अब मन में नहीं रखती, पहले मन में रखती थी कि मैं बहुत नर्वस हूँ, मुझे नहीं पता, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। लेट्स हेल्प ईच अदर, देखते हैं कैसा क्या होता है। मेहनत सभी करते हैं, सब करके आए अपना अपना होमवर्क, बट मैं बहुत नर्वस होती हूँ। तो मैं इसी एनर्जी के साथ आती हूँ। आपके लिए मेरे ख्याल से रोल थोड़ा आसान रहा होगा, क्योंकि इसमें बीइंग अ वुमन इट्स इजियर टू टेक अ साइड कि हाँ उनके साथ गलत हुआ था, शायद शाहबानू के साथ गलत हुआ था। करेक्ट? ईजियर, आई डोंट नो। सी ऑल्सो क्या है कि हम इमोशंस में भी बह नहीं सकते। बहुत ज़रूरी है वो स्विच, वो बैलेंस रखना कि आप कितना सुर करेक्ट है, उस कैरेक्टर की इमोशनल इंटेलिजेंस को समझना। बट येस, आई एग्री विद यू। काफ़ी इतने एग्जाम्पल्स देखते आए हैं हम आसपास, शायद बचपन में कहीं ना कहीं कुछ जहन में रह गया हो, जहाँ पर लगता है ये अनफेयर है to a woman, right, to a mother, to this is not right। तो वो कहीं ना कहीं एक जहन की बातें जो एक होती है रह जाती हैं। तो कई बार अगर मौका मिलता है ऐसे फिल्मों के जरिए कि हाँ आप हम नहीं कह रहे हम किसी बदलाव की आवाज़ बन रहे हैं, हम ये सिखा रहे हैं, हम वो पढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं। हम कौन होते हैं? हम सिर्फ एक्टर्स हैं, हम डायरेक्टर्स हैं, हम आर्टिस्ट हैं क्रिएटिव फील्ड से। बट कई बार ऐसे मौके बनते हैं, कई बार ऐसी फिल्में वाकई बनती हैं जहाँ पर वो कुछ कह जाती हैं और वो मैसेज क्या है वो लोग शायद अपने दिल में कहीं ना कहीं वो रखते हैं, वो छाप छोड़ जाती है। तो हमारा बस यही है। आपकी हाल की 2-4 फिल्मों की बदौलत आपकी इमेज भी एक राष्ट्रवादी छवि भी बनी है। आप मानती हैं ये बात? चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, फिर आर्टिकल 370 हो, फिर लोग उससे भी जोड़ देंगे। मैं गिन रही हूँ, चौथी कौन सी है? चौथी बताइए। मैं कह रहा हूँ फिर लोग उससे भी जोड़ देंगे इसको। देखिए, लोग तो कुछ ना कुछ तो कहना है। जब जिसको अगर कोई नाम देना है, कोई कुछ करना है, आप हर किसी को जवाब नहीं दे सकते। मैं ज़रूरी नहीं मानती। बहुत बड़ा देश है, हर एक के सामने आजकल सोशल मीडिया जो हम सोचते हैं एक ट्रेंड है, चीज़ें अच्छा भी है, पर वो हमारी पॉपुलेशन का एक सर्टेन हिस्सा है। ज़रूरी नहीं है वही दैट्स द गॉस्पेल ट्रूथ। अगर किसी को लगता है, नो प्रॉब्लम। मैं इसे एक कॉम्प्लीमेंट लेती हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से जिन कहानियों का मैं हिस्सा बनी हूँ वो लोगों को इसलिए पसंद आई हैं क्योंकि इट्स अबाउट सेलिब्रेटिंग आवर हीरोज़, आवर अनसंग हीरोज़। और ऐसी कहानियाँ जो शायद प्रेरित करें। कितने मैसेजेस, क्या जो रिस्पांस उरी के वक्त आया था, अगर आप देखें कि उसके बाद आर्मी में कितने नौजवान, कितनी नई जनरेशन भर्ती हुई है। दैट्स इंटायरली वो एक न्यू एज वॉरफेयर फिल्म थी। आर्टिकल 370 के बाद जिस तरह की जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी की, आई वाज शॉक्ड जिस तरह के लोगों के रिस्पांस थे इस फिल्म को देखकर, ऑडियंस से भी, इंडस्ट्री से भी। कि किसी को अगर लगा हो कि अरे ये तो जैसे एक शब्द है प्रोपेगेंडा और वो सब, फिल्म देखने के बाद एक भी ऐसा कोई मुझे इंसान, व्यक्ति, ऑडियंस, इंडस्ट्री कोई नहीं मिला जो ये बात कह सके। और वही वादा लेकर हम लोग हक आए हैं। ये एक फिल्म है, उसे फिल्म के तौर पर देखिए इसके अंदर और क्या है, कितनी पढ़ते हैं और फिल्म क्या कह रही है। मतलब इमरान, लेकिन इसमें हम ये तो क्लियरली हम कह ही सकते हैं ना कि हाँ शाहबानो के साथ या जो इंस्पायर्ड कैरेक्टर है उसके साथ गलत हुआ था, और आप यही कॉन्वर्सेशन तो स्टार्ट करना चाहते हैं कि बराबरी होनी चाहिए। इस तरह का जैसे ट्रिपल तलाक भी खत्म हुआ, या ये मेंटेनेंस जो होना चाहिए ये होना चाहिए। वो जो केस था वो गलत था, नहीं होना चाहिए था उस तरह, उस फैसले को जो पलटा गया।
इतना तो हम क्लियरली कह सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? डेफिनेटली आई थिंक इवेंचुअली तो वही मुद्दा हमने उठाया है, और एज एन एक्टर जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, हाँ ये एक कम्युनिटी की कहानी वो अलग बात है, लेकिन जब जो टेक अवे है इस फिल्म से वो ये है कि एक औरत की डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज हुई थी, इस आदमी ने उससे वो बेसिक हक छीना था। हाँ अपनी तरफ वो शायद वो अपने नैरेटिव में सही था, वो अपने पर्सनल फेथ का जो परसेप्शन है उस पर अड़ गया था। हम सब कभी ना कभी उस सिचुएशन में रहे हैं जहां पे वी आर सो वेडेड टू आवर बिलीफ सिस्टम कि हम दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं देखते हैं, तो वो एक तरह से हाँ ओप्रेसिव है, लेकिन आई थिंक वो मुद्दा जो एक औरत की डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज हुई, वो दैट इज द फल्क्रम ऑफ द फिल्म, वो फाइनल एसेंस है। करेक्ट, यानी कि वो जो गवर्नमेंट ने जो फैसला पलटा वो नहीं करना चाहिए था ना, वो अल्टीमेटली मैसेज तो यही है ना, क्योंकि एक देखिए वो बाद में जो हुआ वो हमने नहीं दिखाया, ये अच्छा सुप्रीम कोर्ट तक ही है, कोर्ट के वर्डिक्ट तक है। आई डोंट गिव टू मच अवे, लेकिन ज्यादा हम पॉलिटिकल एंगल हमने देखिए, दूसरा देखा नहीं अगेन है। मैसेजिंग एंड टेक अवे क्या है? हाँ। मैसेजिंग टेक अवे ये है दैट अगर आप बढ़ा दिलना चाहो तो व्हेन जस्टिस इज डिनाइड, डिलेड बट इवेंचुअली गेट जस्टिस, राइट? जस्टिस ऑलवेज विंस। एंड अगर आप शाजिया बानो की कहानी देखें तो आप देखेंगे कि शी नेवर गिव अप। अगर आप अब्बास की कहानी देखेंगे तो यू रियलाइज हाउ सोसाइटी हैज चेंज, हाउ थिंकिंग हैज चेंज, व्हाट वर्ल्ड वी वर लिविंग इन अर्लियर एंड हाउ वी हैव इवॉल्व्ड सिंस। सो देयर आर मल्टीपल layers to this. So it's your takeaways are very multiple. It's not just one messaging ever. Let me come back to that, इमरान। क्या आपको अभी जरा सा भी मन में डाउट है, कुछ अप्रीहेंशन है कि कम्युनिटी के जो कुछ इसी तरह के सोच वाले रिलीजियस लीडर्स हैं, कुछ ग्रुप्स हैं, वो आपके अगेंस्ट कुछ बोलने लगे हैं, तो क्या करेंगे फिर आप, कैसे हैंडल करेंगे उसको? देखिए पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो नज़रिया मेरा है, मैं जानता हूं कि जब अलग अलग लोग इस फिल्म को देखने जाएंगे, अलग कम्युनिटी से, अलग थॉट प्रोसेसेस, उनके कल्चरल अपब्रिंगिंग, रिलीजियस थॉट प्रोसेसेस, उनका जो टिल्ट क्या है। मैं एक लिबरल प्रोग्रेसिव मुसलमान हूँ, मैंने इस फिल्म को इस लेंस से देखा है, नहीं तो मैं ये फिल्म नहीं करता। हाँ मैंने पढ़ा भी, आपने कहा कि आपके घर आप नमाज भी पढ़ते हैं, पूजा भी होती है। हाँ मेरे बेटे को वो सब इनकलकेट किया है, क्योंकि आई मैरिड अ हिंदू गर्ल एंड हमारे घर में अयान मेरा बेटा नमाज पढ़ता है, पूजा भी करता है, हमारे घर में एक मंदिर भी है। दिस इज माई माइंड सेट। अब मैं इसको किसी पर इन्फोर्स नहीं कर रहा हूँ, बट अगर आपका कुछ दूसरा माइंड सेट है, अगर आप ऑफेंड होते हैं इस फिल्म से, मैं नहीं जानता हूँ कि वो परसेप्शन क्या होगा, बट आई एम सीइंग इट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने और आपके बारे में मैंने ये भी नोटिस किया है कि आप किसी से डरते नहीं हैं। आई थिंक वही एक, आप अगर डरने वालों में नहीं है। आप क्रिएटिविटी आप डर के एक सोर्स से आप नहीं बना सकते हैं, फिर वो आप फिल्म नहीं बना रहे हैं, वो आप सिर्फ अगर ट्विटर ट्रेंड्स या परसेप्शन के लिए बना रहे हैं, वो फिल्म नहीं होती, देन इट्स अ वेरी डिसइनजेन्युअस प्रोजेक्ट। अगर आप सच्ची बात कहना चाहते हैं, स्पेशली इस फिल्म का जो एक एसेंस है, तो वो निडर हो कि बेटा ठीक है आपका अभी? How's the son doing? He's doing very well. He's doing very well. कौन सी क्लास में पढ़ता है? Now he's going to go to the 10th standard. 10th standard. Yeah. गजब फाइटर हैं आप, आपकी पर्सनल लाइफ भी मानना पड़ेगा। Thank you. आपकी किताब भी मैंने पूरी नहीं पढ़ी है, जी, उसके जी। कुछ मैंने पार्ट्स पढ़े हैं। अक्षय कुमार ने उसमें लिखा जी, था, फॉरवर्ड forward लिखा था। था। जी। ये कैसे हुआ था? अक्षय एक्चुअली मेरे घर पे आ गए थे तभी, जब उन्होंने सुना कि मेरे बेटे बीमार हैं, तो मैं अक्षय को बहुत से पहले मिला नहीं था और हमने साथ में काम भी नहीं किया था, बट आई वाज वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि उन्होंने मुझे सहारा दिया इस सिचुएशन में। Okay. फ़ोन करके घर पे आ गए, ही वांटेड टू मीट माय सन, तो बहुत ही एक आई थैंक हिम फॉर दैट, फॉर द सपोर्ट। अब जब पीछे गए ही हैं तो मैं आपसे पूछ ही लेता हूँ वो सवाल जिसका जवाब देते देते आप थक गए होंगे। पूछिए। पूछ लो। मतलब मर्डर से शुरू होके आज जब इमरान हाशमी पीछे देखते हैं, जी, तो क्या आपने अपनी शुरू में जो एक इमेज बनी थी, एस वर्ड अगेन, जी, जिसके बारे में आप कहते हैं इससे आगे नहीं बोलूंगा नहीं तो जी, रात भर ट्रेंड करेगा, जी, आपने इंटेंशनली कोशिश की उस इमेज को बदलने की? और क्या उस इमेज में आपको जानबूझकर फंसाया भी गया क्या? नहीं, फंसाया नहीं था मुझे। आई थिंक इवेंचुअली फिल्में चल रही थी, ऑडियंस देख रही थी, और मैं खुद के लिए फिल्में नहीं बनाता हूँ, ऑडियंस मेंबर्स के लिए बनाता हूँ। अगर उनकी एक चाह है तो मैं वही सब्जेक्ट्स, मींस वो उस मोल्ड के सब्जेक्ट्स करूँगा, कहीं एक वेरिएशन के साथ। हाँ, वो थोड़ा सा टाइपकास्ट हो गया था मैं, वो एक सैचुरेशन पॉइंट एक बार जब पीक कर जाती है, फिर एक चाह होती है एज एन एक्टर, अगर आप लॉन्जेविटी चाहते हैं इंडस्ट्री में,
तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने क्राफ्ट को होन करें, अलग अलग किरदार निभाएं, एक वर्सिटैलिटी दिखाएं ऑडियंस को। एंड इसलिए मैं एक मर्डर भी करता हूं, एक हक भी करता हूं। पर ये आपको लगता है कि वो सैचुरेट हो गया था? लोग आज भी कहते हैं कि नहीं, वो जो अवतार था इमरान हाशमी का, वो लोग आपके फैंस आज भी मिस करते हैं। मेरे लिए एक सैचुरेशन पॉइंट आ गई थी। मैं अंदर से आई फेल्ट एम्प्टी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आई एम स्लीप वॉकिंग थ्रू रोल्स। मैं जब सेट पे जा रहा था मुझे लगा कि यार यही वेरिएशन के अलग अलग रोल्स कर रहा हूं मैं, मुझे कुछ और करना है। आई वॉन्ट टू ट्राई माई हैंड एट डिफरेंट कैरेक्टर्स, डिफरेंट फिल्म्स। इसलिए चाह थी, इसलिए मैंने ऐसी फिल्में की। यामी, आपने मर्डर देखी थी? मर्डर नहीं, ऑफ कोर्स आई एम अवेयर ऑफ द फिल्म। नहीं, उस वक्त जब रिलीज हुई थी हम लोग थिंक हाई स्कूल में बोर्ड एग्जाम्स आने वाले थे, आई कुडंट वॉच। नहीं, कोई भी फिल्म आती मैं नहीं देख पाती, मेरे एग्जाम्स थे और उस टाइम ओटीटी वो सब नहीं था ना। अच्छा, आप तो लॉ की पढ़ाई आपने की है? हाँ, पर अब आप ये मत लेके प्लीज कि ये इसका मतलब बताइए, इसका कुछ टाइम नहीं, ऑफ कोर्स। और मैंने ये भी पढ़ा कि आप आईएएस बनना चाहती थी जी। तो फिर एक्टिंग में आना कैसे हो गया था अचानक? जस्ट हो गया, कहीं ना कहीं रुचि भी थी, ऐसा नहीं है कि सडनली आई ऑलवेज वांटेड टू, आई थिंक डीप डाउन सीक्रेटली आई वांटेड टू बिकम एन एक्टर, पर कभी हिम्मत नहीं हुई, करेज नहीं हुई। एक पोडियम पे जैसे मुझे याद है मैं आती थी एक दो, जैसे वो जो पोएम रेसिटेशन कॉम्पिटिशन होते हैं ना, आई एम टॉकिंग अबाउट 10th 11th स्टैंडर्ड, तो आई यूज्ड टू फ्रीज। I could never muster courage to do public speaking or anything like that. स्कूल टाइम में? जी, स्कूल टाइम में। बट फिर एक मौका मिला, कुछ something happened, I gave audition and audition जिस चीज़ के लिए था, टेलीविजन के लिए था, वो शो इतना कामयाब नहीं हुआ, बट उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे बहुत मज़ा आया, मुझे अच्छा लगा। ओके, मैं वापस मर्डर पे आ रहा हूँ। मर्डर नहीं देखी होगी, और कोई फिल्में देखी होंगी इमरान हाशमी? ऑफ कोर्स देखी है, बहुत सारी फिल्में देखी। कौन सी देखी? ऑलमोस्ट सभी फिल्में देखी हैं इन्होंने। मतलब शंघाई में क्या काम किया है, आप चाहे वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई ले लीजिए, आप द डर्टी पिक्चर ले लीजिए, शंघाई, एज आई सेड, so many films. He's been really versatile, and the fact that he's sitting here talking about a role, talking about a film जो completely it's a 360-degree turn from maybe whatever you're saying about Imran, and that's because वो उनकी चाह है कि मुझे काम करना है, मुझे बहुत अच्छा काम करना है। वो एक देखिए, एक सर्टेन सेक्शन ऑफ मीडिया भी होता है जो, जैसे आप मेरी इमेज के बारे में बात कर रहे थे कि आपको ये कहा जा रहा है, मुझे क्या पता असली में क्या कहा जा रहा है, मैं थोड़ी कोई प्रूफ मांग रही हूँ, है ना। मुझे कोई सेंसस थोड़ी दिखाया जा रहा है कि कितने लोगों ने कहा है, हो सकता है 100 में से 4 लोगों ने कहा हो। तो वो किसी का, वो इनफैक्ट किसी का मोटिव सूट करता है कि, और वो ठीक है, इतना सीरियसली नहीं लेते हैं। बट आई हैव टू टेल यू समथिंग अबाउट इमरान, जो मैं पहले भी कह चुकी हूँ, आई एम श्योर अगर आप इनकी बाकी को एक्ट्रेसेस से पूछेंगे उनका भी लगभग यही जवाब होगा। बाय फार ही इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल एक्टर्स आई वर्कड विद, जो डिग्निटी और रिस्पेक्ट जो देते हैं अपने को एक्ट्रेसेस को, को एक्टर्स को, डायरेक्टर को, हर एक टीम मेंबर को, इट्स रियली इंस्पायरिंग। और अपने आप को, अपनी सक्सेस को सीरियसली ना लेना, कहीं होता है ना, हम कभी कैरिड अवे हो जाते हैं। और जिस लॉन्जिविटी की बात कर रहे हैं, लंबी रेस का घोड़ा, वो वही होगा जो अपने काम को सीरियसली लेगा, खुद को नहीं। और प्रोफेशनलिज्म, इस जगह पर हम क्यों बैठे हैं, ये जो सरस्वती हम पे जिनकी कृपा है वो क्यों है, उसकी इज्जत रखेंगे। एंड इमरान इज डेफिनेटली वन ऑफ दोज एक्टर्स। मैं उनकी 50 और फिल्में गिन सकती थी, पर उसका जो मूल सार है, जो एक्चुअली, मुझे नहीं पता आप क्या सुनना चाहते हैं, पर मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरा ये सच है। एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू इमरान। I know you are ex-journalist. I might just become one, and I really want to play a journalist in one film at least. जहाँ पर that he agreed to do this film, I think ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, and it's our luck that we have Imran. आपके लिए डिफरेंट हो सकता है, किसी और के लिए डिफरेंट रीजंस होगा, मेरे लिए प्योरली क्रिएटिव रीजंस। अब्बास खान कैन नॉट बी पोर्ट्रेट बाय समवन जिसकी जब परफॉर्मेंस की बात करते हैं, एक्टिंग की बात करते हैं, हाउ टू होल्ड इट ऑन योर ओन, उसकी बात करते हैं, कोई और कर पाता। एंड टू आंसर वन मोर क्वेश्चन, आवर फिल्म हैज बीन गिवन सर्टिफिकेशन और 0 cuts from UAE, 15+, and 0 cuts from India. Okay, that's good news. That's good news. PG-13. All right. पर एक
एक हल्का सा ऑब्स्टिकल तो आया ना, वो जो शाह बानो की तरफ से शायद कोई नोटिस वोटिस आया? नहीं, इसमें दो तीन चीजें। एक, ये फिल्म उस लैंडमार्क जजमेंट से इंस्पायर्ड है, नंबर एक। नंबर दो, लीगल टीम्स, उनकी लीगल टीम से बात कर रही हैं, जो कि आंसर सुना होगा। तो आपको सीधे बताता हूँ कि जब फ्राइडे को फिल्म रिलीज होगी, आई थिंक जो शाह बानो को उनकी लाइफ में उनके नाम को जो डिग्निटी नहीं मिल पाई और अब जाकर मिलेगी, और अब जो उनको प्रेम और प्यार मिलेगा, आई थिंक उससे बहुत लोगों के मतलब दिल खुश होंगे। ऑल राइट, ओके। इमरान हाशमी के बारे में सब लोग जानते हैं, बहुत प्यार है इमरान हाशमी, व्हिच इज गुड। दिस इज नहीं, मैं आपका बॉलीवुड एक तरफ, इमरान हाशमी एक तरफ, एग्जैक्टली। नहीं, मैं तो आपका भी फैन हूँ। नहीं, आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, इमरान के बारे, देखिए इमरान के बारे में उनकी शुरू की इमेज, उनकी बात की स्ट्रगल, उनका ट्रांसफॉर्मेशन, वर्सेटैलिटी, ये हमेशा लाइमलाइट में रहते ही रहते हैं, कुछ भी करिए आप। एक और चीज जिस पर बहुत चर्चा होती है इमरान, वो ये कि आपका पूरा खानदान ही बॉलीवुड में कहीं ना कहीं किसी बड़े परिवार से यहाँ, किसी बड़े एक्टर से वहां जुड़ा हुआ है। जी। आलिया भट्ट से आपका रिश्ता, फिर महेश भट्ट साहब, वो तो है ही जी। है। तो थोड़ा बताइए ना, ये भट्ट परिवार से कैसा रिश्ता है आपका? मैं चाहता हूँ पहले आपकी फैमिली ट्री समझाइए। बहुत लंबी कहानी है और बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत वक्त लग जाएगा। होपफुली अगली बार जब थोड़ा और वक्त होगा तो डिटेल में समझाऊंगा आपको। अच्छा, मेरी ठीक है। फैमिली ट्री। अच्छा, ये मैं इसलिए भी इशू रेस कर रहा हूँ क्योंकि आपके पिताजी भी डायरेक्टर हैं, वो डॉक्यूड्रामास डायरेक्ट करते हैं। आप दोनों पर कभी नेपोटिज्म का आरोप लगा है, और अगर लगेगा तो क्या जवाब? मैं ठीक है, बिल्कुल। इमरान हाशमी कभी पॉलिटिक्स में आने के बारे में सोचते हैं? नहीं, मैं बहुत ही एक पॉलिटिकल इंसान हूँ। मुझे पॉलिटिक्स में ना रुचि है, नॉलेज है बहुत बेसिक, और एक्चुअली ना के बराबर। तो कभी ये चाह नहीं थी कि मैं कभी पॉलिटिक्स में आऊँ। कभी सोचा है बाद में कुछ करेंगे, एक्टिंग के बाद कुछ सोचा है? नेवर से नेवर। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि आने वाले कल में क्या होगा, लेकिन अभी डायरेक्टर तो आप रहे ही हैं, नहीं, इस वक्त शानदार डायरेक्टर रहे हैं। नहीं, इस वक्त आई थिंक जो मेरा फोकस है सिर्फ एक्टिंग पर है, ना प्रोडक्शन पे है, ना डायरेक्शन पर है। आई थिंक मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ ये प्रोसेस ऑफ बीइंग एन एक्टर, वर्किंग इन फिल्म्स लाइक दिस, एंड there's a long way to go and a lot to learn from films and being an actor. ठीक है, अब आप देख रहे हैं स्क्रीन पर यामी क्यों मुस्कुरा रही है, वो समझ गई कि मेरा अगला सवाल उनसे यही होने वाला। अभी अगला सवाल यही होने वाला, क्योंकि यामी आईएएस भी बनना चाहती थी। आप पब्लिक लाइफ में आना चाहेंगी यामी, कभी सोचा है? मैं हूँ ऑलरेडी पब्लिक। मेरे कहने का मतलब पब्लिक लाइफ इन द सेंस दैट क्या समाज की सेवा करना किसी भी तरह से। देखिए, पॉलिटिक्स अपने आप में एक ये कोई मजाक नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप जिस नज़रिए से मैं देखती हूँ उसमें एक जिस तरह का स्किल, नॉलेज और जो भी चाहिए टू बी अ गुड पॉलिटिशियन, दैट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम माई प्रोफेशन। मैं ऐसे नहीं सोच सकती जो मैं सोच रखती हूँ। जैसे अभी आपने कहा कि अच्छा फिर कभी देख लेंगे, मुझे नहीं पता आगे ज़िंदगी में क्या होने वाला है, पर मेरा मानना यह है कि जो भी करो उसे फिर 100% करो। एब्सोल्युटली। इमरान, सेट पर कौन लोग थे जो आते ही नहीं थे? ये आपकी इमेजिनेशन पर है। मुझे बहुत ट्रेंड हो चुका है ये मेरे बोलने के बाद। कंजेक्चर, लोगों के अजम्पशंस, आप अज्यूम करते रहिए। मेरी नीयत साफ है, मैंने किसी के बारे में सोचा था, आप सोचिए कौन है वो। हाँ, मैंने किसी का नाम लिया नहीं था, बस आप अज्यूम कर रहे हैं। Okay, I'll just take 3 more minutes for my rapid fire round. अगर ये रैपिड फायर किसी और इस फिल्म से रिलेटेड है, डोंट वरी। हाँ, बस फिल्म से रिलेटेड है। ओके, रैपिड फायर राउंड। यामी, इमरान हाशमी को किस रोल में देखना सबसे ज्यादा पसंद करेंगी? सीरियल किसर, गैंगस्टर, क्रिकेटर, एक्शन हीरो, रोमांटिक हीरो या कॉमेडी? बस कर। अरे मतलब ये तो अभी जो ये इन्होंने किरदार निभाया, आई थिंक वी टॉकिंग अबाउट हक। मैं इतना ज़रूर मैं कॉन्फिडेंट हूँ, गट फीलिंग है कहीं ना कहीं इस फिल्म के बाद। हमने हमेशा ही इमरान की जो फ़ैन फॉलोइंग रही है, उन्होंने हमेशा इमरान को बहुत चाहा है। मैं देख रही हूँ जब मैं प्रमोशंस पे जा रही हूँ, इट फील्स रियली गुड। अच्छा लगता है किसी अच्छे एक्टर को उनका जब ड्यू मिलता है और लोग चाहते हैं कि आपको स्क्रीन पर देखें। एंड दिस फिल्म हक विल बी अनदर, होपफुली आई एम वेरी पॉजिटिव, विल बी अनदर एडिशन टू दैट। ओके, इमरान आप लेंगे बाउंसर? यामी, किस रोल में आपको ज्यादा अच्छी लगती है? फौजी, एक्शन, इन्होंने कॉप भी प्ले किया है, रोमांटिक, ड्रामा, कॉमेडी? आई थिंक
हर कैरेक्टर में इन्होंने जिस किस्म की मेहनत की है और वो जो निखर के आता है स्क्रीन पर, शी इज़ बाय फार वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेसेस दैट वी हैव इन द कंट्री राइट नाउ। और मैंने फर्स्ट हैंड देखा है इनकी जो कन्विक्शन है, जिस तरह वो सेट पर आती हैं, completely prepared and 500% there to give everything to her role, to the film, to the entire film, marketing हो या उस कैरेक्टर में ढल जाना। I think she does everything with a certain amount of excellence. तो मैं कहूँगा all of the above. ओके, सेम क्वेश्चन फॉर सुपर्ण। इन दोनों के बारे में आपका। मैं इनको सीरियल किलर के रोल में देखना चाहूंगा और मैं इमरान को एक साइलेंट मूवी में देखना चाहूंगा, क्योंकि इनके एक्सप्रेशन से आंखें इतने गजब की हैं कि उसमें और ज्यादा यूज होगा उसका। ब्रिलियंट, थैंक यू सो मच, Thank you. थैंक यू सो मच न्यूज़ Thank you. 24 E24 के स्टूडियो में आने के लिए। Thank you. थैंक यू एंड गुड लक फॉर द फिल्म। Thank you so much. Please watch the Thank you. film. थैंक यू।